नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है मायका। अरे सोनी उठ जा, सुबह के 10 बज गए हैं, कब तक सोती रहेगी। मीना ने ऐसा कहकर अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की। कई आवाज देने के बाद सोनी ने अपनी आंखें खोली तो मीना बोली, अभी कर ले तू आराम, ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा। जब सास सुबह ही 4 बजे उठा देगी और अगर देर से उठी तो सास का डंडा और तेरा सिर होगा। सोनी बोली, ओ हो माँ, आप भी सुबह से ही शुरू हो जाती हो। सास का किस्सा लेकर मैं क्या अभी ससुराल जा रही हूँ? अभी तो पढ़ ही रही हूँ, अभी कई साल पड़े हैं ससुराल जाने में। सोनी की बात सुनकर मीना बोली, ऐसी जुबान जोरी अपनी सास से करेगी ना तो जुबान ही खींच लेगी तेरी, वो माँ पर ही जोर चलता है तुम्हारा। अब सोनी झुंझलाकर उठी गई और उठते ही मीना से बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप चाय और नाश्ता बना दो। मीना रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी ही देर में सोनी भी तैयार होकर आ गई। सोनी को देखते ही मीना बोली, क्या हुआ, ऐसे ही मुंह चुपड़ आई और तैयार हो गई? सोनी बोली, हाँ आज मेरा नहाने का मन नहीं था, पर आप इसे अब इतना बड़ा इशू मत बना देना। अब ये मत कहना कि ससुराल में बिना नहाए धोए रहोगी तो सास 100 नाम धरेगी, कहेगी तुम्हारे घर में त्योहार के त्योहार ही नहाने का रिवाज है क्या। मीना बोली, डायलॉग तो बड़े रट लिए हैं मेरे, इन पर कभी ध्यान भी दिया कर। चल आजा नाश्ता कर ले, पराठे और लौकी की सब्जी बनाई है। लौकी का नाम सुनते ही सोनी चिढ़ गई और बोली, मुझे नहीं करना लौकी का नाश्ता, इससे तो अच्छा मैं भूखी ही भली हूँ। मीना बोली, चल तेरे लिए मैगी बना देती हूँ, लेकिन ससुराल में तेरी सास नखरे नहीं उठाएगी, जो बना होगा वही चुपचाप खाना पड़ेगा। सोनी बोली, तब की तब देखी जाएगी, पहले आप बना दो। और फिर मैगी खाकर सोनी अपने स्टडी करने लगी। और फिर 2-3 घंटे बाद जब सोनी स्टडी से उठकर आई तो अपनी पसंद के गाने स्पीकर लगाकर सुनने लगी। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मीना शोर मचाती हुई आ गई। अरे आवाज तो कम कर, क्या पान की दुकान की तरह फुल वॉल्यूम पर गाने सुन रही है, आस पड़ोस वाले भी क्या सोचते होंगे। सोनी बोली, इस समय सास कहाँ चली गई जो आस पड़ोस वालों की आड़ ले रही हो। मीना बोली, अच्छा अब बात मत बना, रसोई में आकर मेरा हाथ बटा, घर का काम भी सीख ले, वरना तेरी सास मुझे ही कोसेगी कि लड़की को बिना कुछ सिखाए ही चला दिया। सोनी बोली, ऐसा है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुकिंग क्लास एवं सिलाई बुनाई की क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। और हाँ, 2-4 थान भी मंगवा दो मेरे लिए, उन्हें ही लपेट कर जाया करूँगी, क्योंकि आपके अनुसार मेरी सास तो आधुनिक पोशाक पहनने नहीं देगी, इसलिए अच्छा है अभी से ही प्रैक्टिस कर लूं। आपने तो सास को हवा बनाकर रख दिया है मेरे लिए, मुझे तो ससुराल के नाम से ही डर लगने लगता है। सोनी बोली, मैं सही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, और अगर मजबूरी में करनी भी पड़ी तो ऐसे लड़के से करूंगी जो अपने माँ बाप से बहुत दूर रहता हो, ताकि मुझे सास के साथ रहना ना पड़े। मीना सोनी की बात सुनकर दंग रह गई और सोचने लगी कि मेरी कही बातों का इस पर गलत असर हो रहा है, इसने तो गलत ही धारणा बना ली है। मीना को चुप देखकर सोनी बोली, कल को आप भी सास बनोगी तो क्या अपनी बहू के साथ ऐसा ही खराब व्यवहार रखोगी? फिर वो तुम्हें छोड़कर दूर ही चली जाएगी। इतने अधिक तानों और टोका टोकी के साथ कोई भी खुशी से साथ नहीं रह पाएगी। मीना मन ही मन में अपनी गलती स्वीकारती हुई बोली, सास कोई जल्लाद नहीं होती, उसके पास भी मानवीय संवेदनाओं से भरा दिल होता है। अब ललिता पवार वाला जमाना तो रह नहीं गया, अब तो सास बहू से ज्यादा एडजस्ट करती है, और ऐसी भी सास हैं जो बहू को बिल्कुल बेटी जैसा ही प्यार करती हैं। सोनी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी कही बात से पासा ही पलट जाएगा, पर अब वो मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि अब सास के नाम पर उसका मानसिक शोषण बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।